जब लोग मुझसे डीमंस और दुष्टात्माओं के बारे में पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ कि डीमंस आर पर्सन्स विदाउट बॉडी। उनकी भी एक व्यक्तिगत पर्सनैलिटी होती है, लेकिन उनका शरीर नहीं होता, वो आत्मिक प्राणी है। मेरी सेवकाई के शुरुआती दौर में जब मैंने सेवा शुरू की थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन से पीड़ित था। बिना वजह डिप्रेशन एक काले बादल के समान मेरे ऊपर आता था। मैं दुआ करता था, प्रार्थना करता था, मुझे वचन भी याद थे। मैं परमेश्वर से बहुत मदद मांगता था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन से हमेशा घिरा ही रहता था। एक दिन मैं अपनी बाइबल रीडिंग के समय यशाया 60 अध्याय और 61 अध्याय पढ़ रहा था और वहां पर परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिखाया जहां पर लिखा था, द स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, डिप्रेशन की आत्मा जो कि भारीपन तुम्हारे शरीर में लेके आती है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, यह तुम्हारी दिक्कत है। इस प्रकार की आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है। जब मैंने वो वचन पढ़ा तो मैं समझ गया कि यह एक आत्मा है। उसका शरीर तो नहीं था, लेकिन वो आत्मिक रूप से काम करती थी। साथ ही साथ परमेश्वर ने मुझे यह भी बताया कि यही आत्मा सिर्फ तुम्हारे अंदर ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार में कार्य करती है, क्योंकि मेरे परिवार में अधिकतर लोग डिप्रेस रहते थे, उदासी के शिकार थे। और इस प्रकार पवित्र आत्मा ने मुझे फिर बताया। मुझे पता लगा कि मेरे पिता भी इसी आत्मा के द्वारा पीड़ित थे। और जब मुझे ऐसा पता लगा तो मैं परमेश्वर के वचन की ओर गया। मैंने पढ़ा योएल उसका 2 अध्याय उसकी 32 आयत। वहां पर लिखा है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। तो मैंने क्या किया? जैसा वचन में लिखा है, मैंने यहोवा को प्रार्थना में पुकारा और परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया। मेरा सारा डिप्रेशन, हमारे पूरे परिवार से वो डिप्रेशन की ताकत चली गई। मैं पिछले 30 सालों से दुष्टात्माओं के बारे में सिखा रहा हूँ और दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों की मदद कर रहा हूँ। जब मैंने अपनी ये यात्रा शुरू की थी तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा दुष्टात्माओं पर विश्वास करता है और शायद आने वाले समय में मैच्योर होगा तो बदल देगा। लेकिन आज मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है। मैं अभी भी दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों की मदद कर रहा हूँ, दुष्टात्माओं के बारे में सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये रियल है और कोई भी चीज मेरा दिमाग नहीं बदल पाई। क्योंकि परमेश्वर का वचन दुष्टात्माओं के उदाहरण से भरा हुआ है और दुष्टात्माओं के काम भी साफ है। चलिए अब मैं आपको दुष्टात्माओं के 3 ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ। पहला है टॉर्मेंट एंड टॉर्चर, लोगों को टॉर्चर करना, उन्हें परेशान करना। उनका दूसरा उद्देश्य होता है कीपिंग यू फ्रॉम नोइंग क्राइस्ट, यीशु मसीह को जानने से आपको रोकना। और उनका तीसरा उद्देश्य होता है कीप यू फ्रॉम सर्विंग इफेक्टिवली, आपकी सेवकाई को रोकना। अब मसीह के लिए आप जो सेवा कर रहे हैं उसमें बाधाएं डालना। ये मुख्य 3 काम होते हैं दुष्टात्माओं के। इलाज करने से पहले बीमारी की जड़ का पता होना बहुत जरूरी है। जब आप बीमारी का पता लगाते हैं तभी इलाज अच्छे से काम करता है। मैं सोच रहा था कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये सिर्फ मेरे शारीरिक कोई दिक्कत है, मैं किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कोई स्पिरिट ऑफ हैवीनेस हो सकती है जो जानबूझकर मेरे ऊपर भारीपन लेकर आती है। एक बार एक मीटिंग खत्म होने के बाद एक भाई मेरे पास आए और कह रहे थे कि मेरे अंदर कोई दुष्टात्मा है, आप उसे निकाल दे। मैंने कहा तुम्हारी क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ और बहुत कुछ उन्हें बोलता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि ये कोई दुष्टात्मा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारी कामनाएं हैं जो तुम करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कहाँ आपका शरीर इन्वॉल्व है और कहाँ दुष्टात्माओं के काम है। इन चीजों के बारे में आपको फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मनुष्य अपने नेचर के द्वारा भी करता है। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीमंस के बारे में, उनके चरित्र के बारे में। पहली बात, एंटाइसमेंट। दुष्ट आत्माएं लोगों को लुभाती हैं। कोई पेंसिल पड़ी होगी सड़क पर, आपको कोई नहीं देख रहा, आप उसे उठा लो, तुम उसे उठा लो, कोई नहीं देख रहा। इस प्रकार दुष्ट आत्मा हमें लुभाती हैं, हमें शारीरिक रूप से, और ऐसे ही आत्मा में भी कुछ काम हमसे कराना चाहती हैं। वो कहती हैं कि यह ठीक है, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम इसे कर लो। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हैरास, यानी कि परेशान करना या फिर तंग करना। इसके लिए मैं आपको एक अच्छे उदाहरण से समझा सकता हूँ। एक बार एक बिजनेसमैन था, उसके ऑफिस में काफ़ी सारी मीटिंग्स थी, बड़ी एक डील फिक्स होने वाली थी, लेकिन वो डील फिक्स नहीं हुई। ऑफिस का एसी खराब हो गया, जो उनका प्रेसिडेंट था वो भी वहाँ पर नहीं आया, जो वर्कर्स थे वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। व्यक्ति काफ़ी उदास था क्योंकि कोई भी डील नहीं हुई थी। अब वापस घर में जाते समय रास्ते में बारिश हो गई और उसके कारण उसे तकलीफ हुई, लंबा जाम लग गया। ओवरऑल वो काफ़ी परेशान था, हताश था, निराश था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था।
जब वो घर पर जाता है तो पत्नी ने खाना नहीं बनाया था, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, पिता की बात को नहीं सुन रहे थे, और तभी उस समय पिता जोर से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी पत्नी और बच्चों पर चिल्लाता है। और उसी समय वो दुष्ट आत्मा जो उसे फॉलो कर रही थी, जो कि स्पिरिट ऑफ एंगर यानी कि गुस्से की आत्मा होती है, वो उसे फॉलो कर रही थी, और जब वो देखती है कि ये अभी अपना आपा खो रहा है तो वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल ले लेती है। तब वो व्यक्ति क्या करता है, अपने उसी पत्नी और उन्हीं बच्चों से जिनसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही भला बुरा बोलता है, उन्हें गालियां देता है, इवन मारता भी है। और उसके बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाता है और माफी मांगता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ और मैंने ऐसी गलती कर दी। वेल, हम जानते हैं कि ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा होती हैं, दुष्ट आत्माएं परेशान करती हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉर्मेंट, यानी कि पीड़ा देना। दुष्ट आत्माएं पीड़ा देती हैं, वो मेंटली, इमोशनली, सोशली, या फिर कई बार मन में बात करती हैं कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता। वो जिस भी तरीके से चाहे वो पीड़ा देने की कोशिश करती हैं, वो इंसान को कमजोर बनाती है पीड़ा देकर। आपको याद है कि प्रभु यीशु ने एक बार कहा था कि यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। बहुत से लोग अनफॉरगिवनेस के जाल में फंसे हुए रहते हैं, और दुष्ट आत्माएं उस अनफॉरगिवनेस को इस्तेमाल करती हैं और उस अनफॉरगिवनेस नेचर के कारण हमें टॉर्मेंट करती हैं। फिर चौथी बात है टू कंपेल, यानी कि मजबूर करना। दुष्ट आत्माएं इंसान को कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर कर देती हैं। मैं एक औरत से मिला जिसके लिए मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। उसने कहा कि एक दुष्ट आत्मा मुझे मजबूर करती थी ताकि मैं अपने हाथ के नाखूनों को खुद ही काट दूं, अपनी मांस को खुद ही काट दूं, लेकिन अभी मैंने अपने मांस को काटना, अपने नाखूनों को काटना छोड़ दिया है। देखिए, दुष्ट आत्मा ऐसा काम करा सकती हैं और बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारे पास इस तरह के। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स एनस्लेव, यानी कि आपको गुलाम बना देना। देखिए, हम सभी के जीवन में फ्री इच्छा होती है, हम किसी काम को कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं, शराब पी सकते हैं, फिर छोड़ सकते हैं, उसके गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो एक चीज की लत में फंस जाते हैं, उनके गुलाम बन जाते हैं। जब तक वो वैसा नहीं करेंगे तब तक उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं होगा। ऐसे लोगों को हम शराबी कहते हैं। एक नॉर्मल शराब पीने वाला और एक शराबी के बीच में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। छठी चीज है डिफाइल, जो भी चीज आपको गंदा करे, आपके दिमाग में गंदे सोच विचार लाए, आपके दिमाग में गंदी तस्वीरें पैदा करें। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो आपके मन के अंदर बहुत सी गंदी गंदी तस्वीरें आती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि जब वो परमेश्वर के पास प्रार्थना में समय बिताते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सी गंदी चीजें आने लगती है। मैं उनको बताता हूँ कि एक दुष्ट आत्मा है। जो भी चीज आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है वो एक डीमन है, वो सिर्फ और सिर्फ शैतानी कार्य है। सातवीं कैरेक्टरिस्टिक्स है डिसीव, यानी कि धोखा देना। दुष्ट आत्माएं धोखा देती हैं। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस की पत्री में लिखा कि अंत के समय में बहुत से अपने विश्वास से भटक जाएंगे, जो कि मसीहों के बारे में लिखा था, और फिर आगे कहा था कि धोखा देने वाले दुष्ट आत्माओं की ओर फिर जाएंगे। ये डिसीविंग स्पिरिट्स हैं जो कि धोखा देती हैं। इवन शैतान तो हमें डॉक्ट्रिन्स के द्वारा, मसीह शिक्षकों के द्वारा भी धोखा दे देता है, और ये धोखा देने वाली दुष्ट आत्माएं हमारे चारों ओर इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। आखिरी बात, ऐसी भी दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों को बीमार करती हैं, उन्हें कमजोर करती हैं और उन्हें थका देती हैं। ये एक ऐसी घटना है कि जब मैं कॉन्फ्रेंस में प्रचार कर रहा था और प्रचार के बाद कुछ महिलाएं मेरे पास आई और उन्होंने मुझे एक महिला के बारे में बताया। मैंने जब उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू की तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस औरत में 72 दुष्ट आत्माएं थी। एक के बाद एक वो निकलने लगी और ऐसा करने में 5 घंटे का समय लगा, लेकिन मैं भी वहां पर अड़ा रहा और 5 घंटे तक उसके लिए प्रार्थना करता रहा। दुष्ट आत्माएं निकली। फिर परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि इस महिला के अंदर एक स्पिरिट ऑफ टायर्डनेस भी है जो हमेशा इसे कमजोर, हारा, थका हुआ महसूस कराती है। मैंने कहा, हे थकाने वाली आत्मा, बाहर निकला। तो जो पास में महिला खड़ी थी वो कहने लगी, हाँ, ये बिल्कुल थका हुआ महसूस करती है, ये बाइबल पढ़ने के समय थकी होती है, काम के जाने के समय थकी होती है, इवन जब सोती है तब भी इसे थकावट महसूस होती है। मैंने कहा कि ये इसकी वजह से नहीं है, इसके शरीर में नहीं है, लेकिन ये दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से है। और फिर मैंने उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी और वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई और वो महिला
अब बिल्कुल अच्छा महसूस करती है, चलती फिरती है, हर एक काम बिना थकावट के कर पाती है। इवन आप में से भी काफी सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि हम जब टीवी देखते हैं तो घंटों तक हम टीवी देख सकते हैं, लेकिन जब बाइबल पढ़ने की बात आए तो सिर्फ 10 मिनट में ही हमें नींद आने लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो चाहती है कि हम टीवी में अपना समय बिताएं, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ अपना समय ना बिताएं। क्या है ये चीजें? याद रखना आप कि दुष्ट आत्माएं हमारे आगे पीछे हर तरफ काम करने में लगी हैं और हमें परमेश्वर से दूर रखना ही उनका मेन उद्देश्य है। मैं दुष्टात्माओं और दुष्टात्माओं के काम के ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ, तो आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं उन्हें अच्छे से लिख पाऊँ। मैंने अपने रिसर्च में पता किया है कि पुराने नियम में 10 दुष्ट आत्माएं हैं और नए नियम में 20 प्रकार के दुष्ट आत्माएं हैं। सो टोटल 30 प्रकार के दुष्ट आत्माओं के बारे में मैंने रिसर्च किया। हालांकि ऐसी अनेकों दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन ये 30 प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेनली काम करती हैं, जिन्हें मैं अपनी किताब में लिख रहा हूँ और जिनके बारे में अपनी किताब में रिसर्च में मैं बताऊंगा।